डियर स्टूडेंट्स, दरोगा के एग्जामिनेशन के लिए समय बहुत कम बचा है। कई बार पूरे साल हम पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। हालांकि तब तैयारी अच्छी होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब लास्ट मोमेंट में जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करके अपना सबसे अच्छा समय निकाल कर दिन रात एक करके अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार, समाज, देश, दुनिया को सबको दिखाने, सबको बताने और सबको चौंकाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आपके लिए वही समय है। अभी भी 8 दिन बचा हुआ है। इस 8 दिन में आप इस निकलते हुए बाजी को अपनी मुट्ठियों में करेंगे। कई बार लास्ट मोमेंट की तैयारी आपको बड़ा जंप करा देती है, आपको रिजल्ट में ले आती है। आपके साथ भी यही होगा। घबराइएगा नहीं, हिम्मत रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और सोचते ये रहना है कि डबल स्टार लेना है। ये मौका अब 1 साल के बाद आएगा। याद रखिएगा, ये मौका अब 1 साल के बाद आएगा। और आप जानते हैं कि इस बेरोजगारी का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कितना दुखदाई होता है। 1 साल तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो उस इंतजार, उस अभिशाप, उस उलाहना, उस पश्चाताप से अगर बचना है तो इस बचे हुए 7, 8, 5 दिनों में दिन रात एक करके, कड़ी मेहनत करके, अपना लेवल बेस्ट लगाकर, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जितनी समझ है, जो भी आपके पास बुक है, जो भी पढ़ाई का तरीका है, अपना सबसे बेस्ट निकालिए और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर डिलीवर करके, अच्छा प्रयास करके निकल जाइए। और रेस्ट छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर। जो होगा अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। कई बार अच्छा प्रयास, अच्छा भरोसा और अच्छी मेहनत बड़ा रिजल्ट दे जाती है। कई लोग कह रहे थे कि टॉपिक्स मिल नहीं रहा है, क्योंकि बुक्स अलग अलग है, एडिशन अलग अलग है। तो देखिए, हम लूसेंट के पेजेस से दे रहे हैं। 2021 का एडिशन है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के पास नई बुक नहीं होती है, इसलिए हम 2021 के एडिशन से दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक्स है आज, 3 नंबर टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक मौर्य साम्राज्य है। इसमें टॉपिक्स खोजने का कोई झंझट नहीं है। ये एक बड़ा टॉपिक है। मौर्य साम्राज्य सारे बुक में बड़े हेडलाइन के साथ दिया हुआ, नहीं तो इंडेक्स में देख लीजिए, यानी शुरुआत के पेजेस में, जहां पर पूरे टॉपिक्स का डिटेल्स होता है पेज नंबर के साथ, वहां पर भी मौर्य साम्राज्य आप देख सकते हैं। तो ये आसानी से सारे बुक में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत में खिलजी और तुगलक वंश है। इसे भी खोजने में कोई दिक्कत नहीं है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप जाएंगे तो मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत है। पहले दिल्ली सल्तनत है, उसमें खिलजी और तुगलक वंश पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर 24, 25 और 26 3 पेजेस हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष है। 1940 से 45 के बीच का घटनाक्रम समझना है। लूसेंट में अगर बोलेंगे तो 53 से लेकर 54 नंबर 2 पेजेस में है। भारतीय भूगोल में भारत की जलवायु है, 112 और 13 नंबर पेजेस पे है। यानी भारत की मिट्टी से पहले भारत की जलवायु आपको पढ़ना है। भारत की मिट्टी नहीं पढ़ना है, उससे पहले का भारत की जलवायु का 112 और 13 नंबर पेजेस पे है ये टॉपिक। विश्व भूगोल में पवन है, विंड्स है, पेज नंबर 93, 94। पवन से लेकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात तक कर लीजिए। 93, 94 उष्णकटिबंधीय चक्रवात तक आपको करना है। उसके बाद भारतीय संविधान के टॉपिक में आप जाएंगे तो उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, प्लस विदेशी स्रोत, जैसे मूल अधिकार कहां से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, और उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या है, जिसे भारतीय संविधान का दर्पण कहते हैं। यानी 179 से 180 के बीच के पेजेस में पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में देखिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है, प्लस मुद्रा की पूर्ति की माप है, इसे समझ लीजिए 155 नंबर पेज पर। इनकी स्थापना का वर्ष केवल आपको करना है। और मुद्रा की आपूर्ति, यानी देश का जितना भी धन है, जो कैश है, ये कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें M0 से लेकर M1, M2, M3, M4 तक जितना भी जो कैश है, फ्लोटिंग मनी है, ये कहां कहां रखा हुआ है, इसी को आपको पढ़ना है। एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि M2 बराबर क्या है। तो M1 प्लस डाकघर में सेविंग्स डिपॉजिट। उसके बाद फिजिक्स में प्रकाश है। प्रकाश बड़ा टॉपिक है, तो ये कल रिपीट भी होगा। यानी 4 नंबर जो भी एपिसोड आएगा उसमें प्रकाश फिर से रिपीट किया जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। तो इसको हम रिपीट भी करेंगे, यानी ये 2 दिन चलेगा। उसके बाद रसायन विज्ञान में धातुएं हैं, मेटल्स और उनके अयस्क हैं। जैसे हम बोले कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। जीव विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, ये भी आसानी से आपको मिल जाएगा। हम आपको सबका हेडलाइन भी दिखाते चल रहे हैं। और विविध में संयुक्त राष्ट्र के जो संगठन है, प्रमुख है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WMO है, WTO है, इनके बारे में, इनके स्थापना वर्ष, इनका हेडक्वार्टर ये करना है। तो ये 11 टॉपिक्स हो गया जीके जीएस का। ये टॉपिक्स नंबर 3 का हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स में 4 टॉपिक्स हम दे रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, रक्षा और प्रतिरक्षा है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको करना है। राष्ट्रीय जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है हर साल केंद्र सरकार के द्वारा, और खेल परिदृश्य आपको करना है 48 49 नंबर पेज में। ये जो हम आपको करंट अफेयर देते हैं, ये एसपीडी से हम दे रहे हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोग 2 मैगजीन एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम एसपीडी कर लीजिए, या एक एडिटोरिया होगा, या दृष्टि होगा, घटना चक्र का कोई भी एक कम से कम अच्छे से आप कर लीजिए। जो भी करंट अफेयर्स का आपके पास मैगजीन है, ऐसे हम सजेस्ट करते हैं कई बार एसपीडी का वार्षिकी। तो ये आपके 3 नंबर टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक 4 नंबर शाम में 7 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच आ जाएगा। मन लगाकर कीजिए, दिल लगाकर कीजिए, अपने माता पिता को याद करते रहिए। 17 दिसंबर को जैसा आप डिलीवर करेंगे वैसे ही आपकी आशाएं, उम्मीदें रहेंगी, और फिर वैसा ही रिजल्ट आएगा। उसके बाद मेंस भी देखा जाएगा और फिर फिजिकल भी होगा, सब कुछ होगा। रिजल्ट निकालना है, डबल स्टार लेना है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।